चुनाव तो विकास सबसे पहले है। विकास में कहीं कोई कमी है ही नहीं है, और सुरक्षा, शांति व्यवस्था, झगड़े का नाम ही भूल गए लोग। चुनाव के मुख्य मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और चिकित्सा का मुद्दा है, और पढ़ाई का मुद्दा है। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, उन्होंने जो पिछले वर्षों से शासन दिया है, मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में इसका कोई अच्छा शासन आया होगा। भाई सहारनपुर का जो कैंडिडेट है हमारे, वो तो स्ट्रांग है ही, उनका तो कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। मैंने जब से मैं पैदा हुआ हूँ अब तक मैंने इतना विकास कभी भी किसी सरकार में नहीं देखा, और ना कि मैंने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी किसी सरकार में देखी। विपक्ष तो है ही नहीं, यहाँ तो एक ही नाम है मोदी मोदी, तो सुनार की एक लोहार। विपक्ष सड़कों पे उतरा कहाँ है? विपक्ष ने 10 साल में कोई काम किया है? बसपा 20 सीटें जीत जाएगी कम से कम। बसपा 20 सीटें जीत जाएंगी, ये भी बसपा जीत रही है। पर आप आज से 10-12 साल पहले इस गवर्नमेंट को हटा के देखिए, जब सिक्योरिटी इतनी नहीं हुआ करती थी, उससे आज को कंपेयर कीजिए। यहाँ से घंटाघर हमारे घर तक जाने में भी एक बार सोचना पड़ता था रात को 8 बजे के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। गेम्स ऑफ गद्दी में आज हम बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा सीट की। 3 राज्यों की सीमा से सटे इस जिले में विकास के मुद्दे पर चुनाव होना है। इस सीट पर क्या है समीकरण और किसका पलड़ा यहां पर भारी है, क्या है जनता का मूड, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। इस सीट पर बीजेपी के राघव लखनपाल चुनावी मैदान में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस एसपी गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद यहां से ताल ठोक रहे हैं। अगर इस सीट पर मौजूदा सांसद की बात करें तो 2019 में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने यहां पर जीत हासिल की। ये 2019 पर यहां पर नतीजा रहा कि बीएसपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, यह भी ध्यान रखना होगा। ये 2019 में गठबंधन के प्रत्याशी थे फजलुर रहमान, और उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार यहां पर चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, बीएसपी से उसका कोई नाता नहीं है, इस वजह से मुकाबला यहां पर त्रिकोणी होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। मां शाकंभरी की धरती सहारनपुर में सियासी घमासान जारी है। इस लोकसभा सीट पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिमी यूपी का आखिरी जिला सहारनपुर है। इस जिले की एक सरहद उत्तराखंड से मिलती है तो इसके दूसरी तरफ हरियाणा है। हालांकि हिमाचल के सिरमौर जिले की पहाड़ियां भी इस जिले को टच करती हैं। लकड़ी नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखने वाला सहारनपुर धार्मिक तौर पर भी काफी मशहूर है। मुस्लिम समुदाय के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण इलाका देवबंद भी इसी जिले में आता है। सहारनपुर अपने आप में धार्मिक और राजनीतिक विरासत समेटे हुए है। सहारनपुर में शाकंभरी सिद्ध पीठ के साथ त्रिपुरा बालासुंदरी सिद्ध पीठ भी यही है, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। यहीं पर दुर्गा के 9 रूप देखने को मिलते हैं, तो 11 मुखी शिवलिंग के दर्शन भी यहां होते हैं। दूसरी तरफ इस्लामिक संस्था दारुल उलूम है जो देवबंद में है। पश्चिमी यूपी के इस जिले में सियासी घमासान जारी है। अगर इस लोकसभा में कुल वोटर्स की बात करें तो कुल वोटर्स की संख्या 18.5 लाख है, जिसमें पुरुष वोटर 9,77,000, महिला वोटर 8,72,000 और थर्ड जेंडर
नवासी हैं। सहारनपुर लोकसभा में 5 विधानसभाओं में 2022 के समीकरण की बात करें तो 3 पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। अब 2024 की लड़ाई सामने है। जानकार मानते हैं कि इस बार सहारनपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अगर इनकी हम टक्कर की बात करें तो राघव लखनपाल शर्मा जो है पिछली बार जो है गठबंधन के प्रत्याशी जो कि हाजी फजलुर रहमान थे उससे 22,600 मतों से हारे थे, और इस बार इमरान मसूद का गठबंधन कांग्रेस का सपा के साथ है, तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसता भी दिख रहा है। लेकिन जो मुख्यतः टक्कर मानी जा रही है वो इमरान मसूद और राघव लखनपाल के बीच में मानी जा रही है। सहारनपुर सीट को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। करीब 6 लाख की मुस्लिम आबादी वाले इस लोकसभा में कांग्रेस ने ज्यादा जीत दर्ज की है, लेकिन 2004 के बाद कांग्रेस का समीकरण इस सीट पर गड़बड़ा गया और एसपी और बीएसपी ने जीत दर्ज करनी शुरू कर दी। 2014 में मोदी के नेतृत्व में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 2019 में बीएसपी ने वापस अपने कब्जे में से ले लिया। अब एक बार फिर से बीजेपी राघव लखनपाल के जरिए मैदान में उतर गई है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं इस बार सहारनपुर में मोदी और योगी के काम की ज्यादा चर्चा है। 2024 का जो चुनाव है वो अपने आप में एक लहर है और भगवान श्री राम की लहर है। पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जहाँ जहाँ मोदी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ योगी जा रहे हैं, वहाँ पर कितनी बड़ा जनसैलाब उतर के आ रहा है। तो मोदी योगी के पीछे जनसैलाब है और चुनाव बड़ा बेहतरीन है बीजेपी के लिए जो दिखाई दे रहा है इस समय। सहारनपुर सीट पर 1996, 1998 और 2014 में 3 बार बीजेपी ने परचम लहराया है। अब एक बार फिर से मिशन 80 को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी राघव लखनपाल मैदान में हैं। अब 19 अप्रैल को जनता प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी, जिसका फैसला 4 जून को आएगा। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। तो जनता का मूड और मुद्दे दोनों ही आपने समझ लिए। अब बात कर लेते हैं 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबले की। तो बीजेपी की ओर से राघव लखनपाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीएसपी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है, माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारा है। इन तीनों के बीच मुकाबला इस बार यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है और इन्हीं को लेकर जनता के बीच में मुद्दे और मूड पर बातचीत चल रही है। सहारनपुर की 5 विधानसभाओं में 3 पर बीजेपी का कब्जा है। ये फिलहाल की स्थिति है, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। सहारनपुर नगर, देवबंद, बेहट, सहारनपुर देहात और रामपुर मनिहारन, ये 5 विधानसभा सीटें आप देखिए 3 पर कमल खिला है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। ये 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान की स्थिति। योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन लाने का काम कर रही हैं। वो आम जनमानस अब दूसरे राजनीतिक दलों की विभाजनकारी राजनीति से ऊब चुके और किसी की बातों में ना आकर सभी वर्गों के लोग इस बार कमल का फूल देश में तो खिलाएंगे ही, साथ में सहारनपुर में भी खिलाने जा रहे हैं। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतारा है और हम लोग मेरा मान मेरा संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि सहारनपुर में कुल कितने वोटर्स हैं, उनमें कितने पुरुष मतदाता हैं और कितने महिला मतदाता हैं। ये आप देख लीजिए। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 18,44,000 वोटर हैं। इसमें पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,74,000 उनकी संख्या है और महिला मतदाता यानी आधी आबादी की बात करें तो 8,70,000 वोटर्स यहाँ पर महिला हैं। कुल मिलाकर 18,44,000 वोटर हैं जो कि इस बार यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे और ईवीएम में उसकी किस्मत को कैद करेंगे।
अगर हम यहाँ पर जाति समीकरण को समझें, धार्मिक समीकरण को समझें तो वो भी आप देख लीजिए। हिंदू वोटर्स की संख्या यहाँ पर 57% है और मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ पर 43% है। हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर एसटी में 3.1 लाख वोटर्स हैं, सवर्ण में 1.5 है, मतलब 1.5 लाख वोटर्स हैं। मुस्लिम में 5,90,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। गुर्जर की बात की जाए तो उनकी संख्या 3,30,000 है। सिख की बात की जाए तो उनकी संख्या 70,000 है और अन्य में भी 3,20,000 आते हैं। इस तरीके से मिलाकर तकरीबन 18.5 लाख वोटर ये होते हैं जो कि यहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हर बार चुनाव में ईवीएम में कहते हैं। लोकसभा सीट पर लोकप्रिय प्रत्याशी राघव लखनपाल जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। विरोधियों की जमानत जब्त हो रही है। ये जीत माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। सहारनपुर लोकसभा के सभी अपने मतदाताओं को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सब जानते हैं कि जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भारी नाराजगी है। आज अगर इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ जो धार्मिक उन्माद फैला करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, कोई लड़ रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी और तमाम गठबंधन के नेता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और चलिए 2019 के नतीजे भी एक बार देख लेते हैं कि 2019 में यहाँ पर क्या स्थिति रही थी, कितने वोट किसको मिले थे, वो हम आपको समझा देते हैं। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, उस दौरान यहाँ पर क्या स्थिति थी वोटों की आप देखिए। हाजी फजलुर रहमान जो कि बीएसपी के कैंडिडेट थे, उनको 5,14,139 वोट मिले थे। राघव लखनपाल को मिले थे 4,91,722 वोट और इमरान मसूद के खाते में, जो कि इस बार एसपी और कांग्रेस के गठबंधन से चुनावी मैदान में है, उनको 2,07,068 वोट मिले थे। ये 2019 की स्थिति थी। अब बदला क्या है आप ये भी समझ लीजिए कि तब एसपी बीएसपी का गठबंधन था, अभी एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है। 2014 जब राघव लखनपाल ने यहां पर कमल खिलाया था, उस दौरान आप देख लीजिए उनको 4,72,999 वोट मिले थे और इमरान मसूद से उस बार उनका मुख्य मुकाबला था। वो कांग्रेस के सिंबलपुर चुनावी मैदान में थे, 4,07,909 वोट उनको मिले थे। जगदीश राणा जो कि बीएसपी के प्रत्याशी थे, उनको मिले थे 2,35,033 वोट। ये 2014 की स्थिति थी। सहारनपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद और रामपुर मनिहारन है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की 5 सीटों में से 3 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर के बावजूद इस सीट पर बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। हालांकि 2019 में इस सीट पर हार के बाद भी बीजेपी ने विकास के रथ को जारी रखा। नतीजा ये रहा कि इस बार बीजेपी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। 2024 की बात करें तो 2024 में जो समीकरण बनकर आ रहे हैं वो कुछ पिछले चुनाव की तुलना में बदले हैं, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के साथ जो है बसपा का गठबंधन था, लेकिन इस बार जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुस्लिम वोट कांग्रेस प्रत्याशी के पाले में जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। हालांकि बसपा के प्रत्याशी भी जो यहाँ पर हैं, माजिद अली, उनको भी थोड़ा बहुत वोट मिलने की संभावना है। वो तीसरे नंबर की लड़ाई यहाँ सहारनपुर में उनकी देखी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य केंद्र रहा है। सहारनपुर लोकसभा में स्थानीय लोगों के कई मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव में हावी रहने वाले हैं, जैसे शहर में बस स्टैंड, शहर में जाम जैसी समस्याओं से निजात पाने की मांग। जबकि बीजेपी ने सहारनपुर में कई विकास के काम किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास की बात करें तो बाईपास का निर्माण, मजबूत कानून व्यवस्था, यूनिवर्सिटी की सौगात, देवबंद में एटीएस सेंटर, भरपूर बिजली सप्लाई जैसे तमाम विकास के काम किए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार राघव लखनपाल इन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर दोबारा जनता के बीच आए हैं। उनका दावा है कि इस बार ज्यादा मार्जिन के साथ सहारनपुर पर कब्जा जमाएंगे।
जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी इस बार सहारनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रह सकती है। सहारनपुर में वैसे तो मुख्य मुकाबला मैं देखने को देख रहा हूँ सपा और कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी का, पर कहीं न कहीं बसपा भी बहुत अपनी फाइट देती है, क्योंकि एक समय में यहाँ सहारनपुर में गढ़ रही है बसपा, और हालांकि अब उनके कुछ विधायक भी नहीं है, छिटका है, तो मुख्य मुकाबला वैसे बीजेपी मुख्य मुकाबले में है। ये दोनों आपस में दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ेंगे। सहारनपुर में 2024 का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एसपी कांग्रेस गठबंधन की ओर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। वहीं बीएसपी ने अपने सिटिंग सांसद को बदलते हुए माजिद अली पर दांव लगाया है। अब 19 अप्रैल को जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से दिवेश त्यागी की रिपोर्ट। और सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या है सिलसिलेवार तरीके से वो भी आपको बता देते हैं। आप देखिए यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। इसके अलावा शहर में जाम की समस्या भी बनी रहती है, लोग इससे भी परेशान हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज की मांग लंबे समय से की जा रही है, वो भी यहाँ पर एक मुद्दा है। मां शाकंभरी देवी तक हाईवे निर्माण की बात भी कही जा रही है। बदहाल चिकित्सा सुविधा, ये वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा सहारनपुर में अगर विकास की बात की जाए तो क्या कुछ काम हुए हैं वो आपको बता देते हैं। बाईपास का निर्माण यहाँ पर हुआ है, मजबूत कानून व्यवस्था का जिक्र हो रहा है, विश्वविद्यालय की सौगात भी मिली है सहारनपुर वासियों को, देवबंद में एटीएस का सेंटर भी बना है, भरपूर बिजली सप्लाई हो रही है। ये फिलहाल उपलब्धियों में इन तमाम बातों का जिक्र है और ये उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से कि 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है क्या क्या बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहना।